तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पेपर आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर है। पेपर आपका 60 नंबर का आने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। पेपर देने से पहले आप लोग इस पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका ये पेपर वेरी आईएमपी होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपका आता है 1 से 5 तक, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला 1910 के दशक में, दूसरा 1920 के दशक में, तीसरा 1930 के दशक में, चौथा 1940 के दशक में। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया है, दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। 3 में आपका आता है कठपुतली एक डॉट डॉट होता है। तीसरे में आपको लिखना होगा कठपुतली एक खिलौना, क्या पहला नंबर खिलौना होता है? 4 में आपका आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन, कहाँ? लंदन में की गई थी। 5 में आपका आता है कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई? तो इसमें आपको लिखना होगा पुर्तगाली, कौन सी पुर्तगाली ताकत सबसे पहले भारत आई? तो 5वें में आपको तीसरा नंबर आपको लिखना होगा। तो उसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से आपका 10 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके प्रश्न नंबर आपके 6 से 10 तक के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 6 आता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब मनाया गया? तो आपको 6 में लिखना होगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में मनाया गया। 7 में आपका आता है राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार डॉट डॉट में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। 8 में आपका आता है कठपुतली एक डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा कठपुतली एक खिलौना, क्या खिलौना होता है? तो उसके बाद आपका 9 में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन, कहाँ? लंदन में की गई थी। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 में आता है कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई? तो इसमें आपको लिखना होगा पुर्तगाली ताकत सबसे पहले भारत आई थी। तो आपका 10वें का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो दोस्तों आपके 1 नंबर वाले सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो उसके बाद आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 11 से 16 तक, जो कि दोस्तों आपसे 12 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में आता है जेम्स मिल कौन था? जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर 11वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि जेम्स मिल कौन था। तो आप लोग यहाँ से 11वें का उत्तर देखिए। जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। 12 में आपका आता है चार्टर से क्या तात्पर्य था? जो कि आपका 2 नंबर का आपका ये भी पूछेगा। तो चलिए आपके 12वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 12वें का उत्तर देखिए। चार्टर से तात्पर्य था इंग्लैंड का अन्य व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ से 12वें का उत्तर देख लीजिए। 13 में आपका आता है वन गांव की स्थापना क्यों की गई? चलिए दोस्तों आपके 13वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 13वें का उत्तर देखिए, वन और गांव की स्थापना क्यों की गई थी? तो आप लोग यहाँ से 13वें प्रश्न के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 14 में आपका आता है मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 14वें का उत्तर देखिए।
तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 में आता है वुड के डिच पैच से आप क्या समझते हैं, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 15 का उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपका 16 में आता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं दोस्तों कि आपका 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न आपका 17 से लेकर के 22 तक, जो कि दोस्तों आपका 18 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। तो प्रश्न नंबर आपका 17 में आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं, जो कि आपका 3 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 17वें का उत्तर देखिए। संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो आप लोग यहाँ से 17वें का उत्तर देख लीजिए। तो उसके बाद आपका 18 में आता है तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। चलिए आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 18वें का उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपको 19 में आता है स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो आप लोग यहाँ से 19वें का उत्तर देखिए। तो इसके बाद दोस्तों आपका 20 में आता है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 20वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 20वें का उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपका 21 में आता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। तो चलिए आपके 21वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 21वें का उत्तर देखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका 22 में आता है ज्योतिबा राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचना को किस प्रकार सही ठहराया। तो चलिए आपके 22वें के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 22वें का उत्तर आप लोग देखिए। तो उसके बाद आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक, जो कि आपसे 20 नंबर का पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 23 में आता है जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। 24 में आपका आता है पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। उसके बाद 25 में आता है वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है समझाइए। उसके बाद 26 में आता है एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।